जय गुरु जी। थोड़ा जोर से जय गुरु जी। अब मजा आया जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, सत्संग में बुलाया। भोले अंकल का शुक्राना, सत्संग में बुलाया। और सभी संगत का शुक्राना जो सारे आए आज आए यहाँ पे। प्लस एक स्पेशल शुक्राना और भोले अंकल के फादर का। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने सत्संग कई बार करा भोले अंकल के साथ भी। तो अंकल ने यूट्यूब पे डाला तो मेरे को पता नहीं कितने एक्स कलीग्स, करंट कलीग्स, फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स सबके फ़ोन आने लग गए कि तूने कभी डिस्कस नहीं किया, तूने कभी बताया नहीं गुरु जी के बारे में वन टू वन। तेरे सत्संग हमने जब यूट्यूब पे सुने तब मुझे जाके पता चला कि तू फॉलो करता और तू इतने पास था गुरु जी के, इतनी सेवा का मौका मिला। तो ऐसे बोला, कईयों ने थैंक यू बोला, कईयों ने कईयों के रिलेशन बदल गया, जिनको हम देखते नहीं थे, पास से गुजर जाते थे, कलीग्स होते थे, पता नहीं था कौन है, तो उनके साथ एक रिलेशन कनेक्शन डेवलप हो गया। तो वो एक बहुत बहुत प्यारा वाक़या हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद मेरी कज़न ने मुझे बोला कि बेटा तेरे जो मैंने सत्संग सुने तो अपनी शेयरिंग रोकना मत, शेयरिंग करते रहे। मैंने कहा दीदी मैंने इसलिए नहीं करता था, जब हम गुरुजी साक्षात चोले में थे तब हम शेयरिंग करते थे किसी के साथ, तो कई लोग मजाक उड़ाते थे, समझते नहीं थे, शक्ति नहीं समझते थे, मानते नहीं थे, समझते नहीं थे। तो गलती उनकी भी नहीं है जिसने नहीं देखा, हमने नहीं देखा तो हम भी ऐसे कर रहे थे। तो बुरा लगता था कई बार अपने गुरुजी के लिए। तो उस चीज़ से बाहर बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। तो उन ये कॉन्फिडेंस आया जब सबने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे को फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने उसके सपोर्ट किया। दीदी ने बोला तेरे सत्संग सुन के मेरे को सारी पुरानी यादें ताज़ा होगी, तो बेटा छोड़ना मत कभी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं शेयरिंग करते रहूँगा, चाहे किसी को मेरा शेयरिंग रिपीट लगे, चाहे किसी ने पहले सुना है या ना सुने, मैं तो अपनी शेयरिंग करूँगा। तो वो मैंने भोले अंकल के साथ शेयर किया था। तो भोले अंकल ने मेरे को बोला, मैंने को बोला सॉरी बीच में भूल गया, एक शुक्राना है बोला स्पेशल वो भोले अंकल फादर का। तो वो इसलिए है कि भोले अंकल ने मुझे बोला, करण अंकल ने, कि पापा ने एक मैसेज दिया आपके लिए। तो मैंने कहा क्या? कहते हैं कि दीपक इतनी देर रहा गुरुजी के पास, इसके बाद और भी सत्संग बहुत होंगे। तो मैंने कहा, मैं चुप हो गया। कहते तो करण अंकल ने बोला कि आप ना लिस्ट तैयार करो, आप कुछ हो सकता है भूल रहे हो, कुछ आप मिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास सत्संग नहीं है, हमने आपके सुने, सारे सुने, 25-30 सुने, बट और आपके पास कुछ सत्संग होंगे ज़रूर। आप सोचो उसके बारे में, थोड़ा दिमाग में जोर लगाओ, शेयर करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, अकेला था, वाइफ सैर पे गई थी नीचे, डॉटर भी खेलने गई थी नीचे, तो अकेला था, बिल्कुल शांति थी। मेड काम करके जा चुकी थी, कोई नहीं था। मैं अपना लैपटॉप खोला और मैंने सत्संग लिखने शुरू कर दिए। एक छोटा छोटा नोट के किस सत्संग से क्या रिलेटेड है। शुरुआत करी तो पहले सबसे पहले वही आए दिमाग में, 15-20 जो शायद आप सबने सुने होंगे। तो करते 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 लिस्ट बड़ी होगी। मैंने ना बुलेट पॉइंट्स में डाला हुआ था, पॉइंट्स में डॉट में था सिर्फ। जब लिस्ट लंबी हो गई, मैंने ये तो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैंने उसका नंबर्स में कन्वर्ट किया, तो इट टच 51। तो पहले तो मेरे को गूज़बम्स आ गया, मगर ये तो मैंने काफ़ी सारे सत्संग मिस किए हैं। तो फिर मैंने वो लिस्ट अपनी मम्मा को शेयर करी कि मम्मा एक बार चेक करो कि इसमें कोई सत्संग में मिस तो नहीं कर रहा, या मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। तो मम्मी का मैंने कहा आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कल देखो परसों देखो, मगर शांति से पढ़ना, चाहे तब देखना जब घर में कोई ना हो। मम्मी कहते ठीक है। मम्मी का फ़ोन मुझे वापस आता है, कहते तेरे को सब कुछ याद है? मैं कहा याद नहीं था, मैंने थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ी सी कोशिश करी, तो याद आ गया मेरे को कुछ। मम्मी कहते हैं 5-7 तूने मिस करे हैं, शायद मैं तेरे को बताऊंगी, याद दिलाऊंगी तो याद आ जाए। तो मम्मा ने 5-7 उसमें ऐड कराए, एंड द लिस्ट कंटिन्यू लाइक दैट। तो उसमें अगेन वंस अगेन करण अंकल के पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने वापस से मुझे कुछ वो सत्संग दिए जो मैं संगत के साथ शेयर कर सकता हूँ, कि गुरु जी के आशीर्वाद के ब्लेसिंग्स के हमारे पे, किसी और के, सभी के साथ। तो उसमें संगत जी में 2-3 चीज़ें पैरेलली और भी डिस्कस करूँगा। सत्संग का क्या मतलब है? सिंपल है, सत्संग, सच्चा साथ। तो हमारी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी सत्संग शेयरिंग कर रहा है कि वो सच बोले।
और सबके सामने बोले और रिपीटेडली भी बोलना पड़े तो बोल सके। तो इसमें कुछ प्लस नहीं करूँगा अपनी तरफ से, और जो कोई और भी करता है उसको भी मैसेज जाना चाहिए कि अपना ही बताएं सत्संग, प्लस ना करें, माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे बहुत सारे माइनस है, अंकल ने ऐड करा दिया, ये बोल रहा है तो अंकल आज भी हेल्प कर देना अगर मैं भूल रहा हूँ तो एक तो ये है। प्लस एक आप सबने कहावत सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये मेरे साथ भी रिसेंटली हुआ है, 3-4 बार हो गया। गुरुजी का बर्थडे का महीना है तो काफ़ी सत्संग से इनवाइट आया और तकरीबन मैंने सारे अटेंड करे, तकरीबन जितने हो सकते थे 95-98% में तकरीबन सारे अटेंड करे। तो पता नहीं क्यों मेरे पंजाबी अंदर चुल उठी या एक इच्छा उठी कि गुरुजी किस कलर का चोला बनाया जा रहा है तो मैं वो पहन के जाऊंगा। और संगत जी मानिए, मैंने 8 बार पूछा अलग अलग लोगों से, सभी ने बोला इस कलर का नहीं पहन पाया, वो बिल्कुल ऑपोजिट में चला गया। और जब मैंने छोड़ा, मैं चलो गुरुजी मैंने बोलना ही नहीं आपको, आपने जो करना है कर लेना। और पिछले 3 सत्संग से ऐसा हो रहा है, जो कलर का मैं चूज कर रहा हूँ, गुरुजी ने वो जो लगे उसके आसपास का वही कलर का पहना हुआ है। तो गुरुजी का आशीर्वाद, मेरे को ब्लेसिंग वो मेरे को मिल गई। उसके अलावा इसी से रिलेटेड मतलब होता है ना, जब हम मांगते हैं कई बार तब हमारा मौका नहीं होता। गुरुजी कहते चल ले जाए जाते कहते ना जाए ऐश कर, वो रहा मेरे साथ हुआ। फिर एक सत्संग में गया, वहाँ पे ना तकरीबन सारे शब्द सुने हुए थे बट कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं कहा काफ़ी शब्द चल गए, तो मेरी जो फेवरेट सत्संग है कोई भी शब्द है वो नहीं चला। बैक टू बैक 3 शब्द वो जो मेरे फेवरेट्स हैं वो चले। अगेन शुक्राना गुरुजी। फिर एक सत्संग में गए मैं और भोले अंकल, एंड उधर सारे शब्द मेरे फेवरेट, सारे मतलब उतने एक वैसा चलो जो ना आप समझ आ रहा हो या वो जो ना सुना हो दिल के करीब ना हो, सारे वैसे चले। तो मज़ा आ जाता है ऐसे सत्संग में जाके। आज भी कुछ वैसे ही हुआ, 2-3 शब्द बहुत प्यारे चले जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज थे। तृष्णा बुझ जाती है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, तृष्णा बुझ जाती है और सब कुछ सूझ जाता है। सिमरन करें तो तृष्णा बुझ जाती है और सब समझ आ जाता है। तो इसी से मैं अपने थैंक्स करूंगा अगेन वंस अगेन। मैं काफ़ी चला गया था, इमोशनल हो गया था, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। एंड अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो सत्संग मैंने कभी मिस किया है, कभी सुना ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे गोलन अंकल ने बोला था आज सबसे पहले वो सुनाना, वो ये है। एक बार हम जलंधर बैठे हुए थे, गुरुजी की सेवा में वहाँ पे बैठे थे सारे। तो एक आंटी आते हैं वहाँ से, मिड एज थे वो आंटी, मुझे नाम याद भी नहीं, मम्मा को याद है, मैंने अच्छी बात है मैं नहीं याद रख रहा, नाम किसी का लेंगे नहीं। वो आए आंटी तो, और दरवाजे के पास से थे, गुरुजी अपने गद्दी पे थे जलंधर में सिंहासन पे। तो जैसे ही आंटी आ रहे थे तो गुरुजी ने बोलते रुक जा आंटी तू रहने दे। तो सारे है ना कि गुरुजी ने मना क्यों करते, तू रहने दे। तो आंटी कहते हैं मैं गुरुजी मैं तो मत्था टेकन नहीं था, कहते तेनों लोड़ नहीं है, तू बाबे को जाती है, टूने कर दिए, ब्लैक मैजिक कर दिए, तो मेरे दिल भी करना नहीं है, मेरा कुछ होना नहीं तो तेरा कुछ रहना नहीं, तू जा वापस जा, तेरा कुछ नहीं कर सकते, तू जा। और हम तकरीबन वहाँ पे जितने संगत थे वो डर गई थी, क्योंकि हम सब डरते हैं ब्लैक मैजिक से। सुना बहुत है, देखा बहुत है पिक्चर में, कुछ ज़्यादा भी दिखाते। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी नहीं। कहते अच्छा तो तेन ज़्यादा ही इच्छा है आंदी, जा सारे तबीज उतार गया, सारे टूने बाहर फिट गया। तो चुप हो गए, वहाँ पे साइलेंस हो गए। तो आंटी बाहर गए, वो लेडी बाहर गई, उन्होंने वो उतारे जो भी उन्होंने करना था, बाहर फेंक के, एंड शी केम बैक इनसाइड। फिर वापस आया, थोड़ी सी रिलीफ लग रहे थे, स्माइल भी थी चेहरे पे। तो गुरुजी ने बोला कि आ गई, कहते हाँ जी गुरु आ गए, सारे लाते, कहते सारे लाते, कहते जड़े कमर से बनिया हमें भी वो नहीं लाया तो किसको चैलेंज करने आया? कहते ना तो मैंने कुछ कर सकती है, ना मेरे संगतों ने कुछ कर रहे। तो ये हमारे गुरु जी, इतनी शक्ति है गुरु जी। तो इसी से एक और रिलेट करता हूँ, जब संगत होती है तो हर प्रकार की संगत आती है। प्रकार मतलब किस भाव से आती है। किसी का 30% भाव होता है, किसी का 40 होता है, कोई सिर्फ लंगर करने आता है, कोई खाना खाने आता है, कोई 100% भाव से आता है, सब अपने अपने भाव से आते हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर संगत होती है लेट अस ट्राई वाली। ऐसी संगत
काफ़ी आती है गुरु जी के बाद, आती थी गुरु जी के बाद, अभी भी आती होगी। तो जब हम वहाँ पे जो होते थे जलंधर में, तो गुरु जी सर हम कहते थे आ देखो लेटेस्ट ट्राई वाली बैठी है, मतलब आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा आंटी, तो जनरली गुरु जी बोलते थे लेटेस्ट ट्राई वाली बैठी हुई है। रुको जरा, अब हाँ ठीक है, बेटर, यस। तो लेटेस्ट ट्राई वाली संगत बैठी है, तो गुरु जी मना नहीं करते थे किसी को भी, चाहे लेटेस्ट ट्राई वाली संगत हो। तो देखो देखा जाए तो हम भी लेटेस्ट ट्राई वाले गए थे, क्योंकि हम भी जब गए थे पहली बार तो हमने देखने के लिए गए थे कि मतलब ऐसा कैसा आशीर्वाद दे दिया कि मेरी आंटी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया। तो वो हम देखने गए थे, नॉट ट्राई, बट हम देखने गए थे कौन कौन महानुभाव है, कौन महाराज है जो जिन्होंने ऐसा किया है। तो लेटेस्ट ट्राई संगत को ना गुरु जी पीछे बिठाते होते थे, जा पीछे बैठ, लेटेस्ट ट्राई करना ना, देख पीछे बैठ जा रहे थे। तो वो पीछे बैठते थे और वो देखते रहते थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे जैसे उनके भाव बदलते थे गुरु जी उनको अपने पास बुलाते थे, समझ आ जाती थी कि गलत कर रहे हैं, गलत सोच के आए हैं, हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या है। तो गुरु जी ऐसा ऐसा इस हमको अपने पास आके बुलाते रहते थे। तो इसमें मैं दो चीजें बोलूंगा, लेटेस्ट ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब ये ट्राई करेंगे तब अपनी अपने कुर्सी की बेटी बांध लेना सारे, क्योंकि हमारी इच्छा से, हमारी मांग से हमें वो सब नहीं मिलता। हमें तब मिलता है जब गुरु जी की इच्छा होती है, जो ईश्वर की इच्छा होती है। हम वेट करते रहे जितना मर्जी माथा रगड़ लें, नाक रगड़ लें, हमें मिलेगा तब जब गुरु जी का आशीर्वाद हो, जब हम डिजर्व करते होंगे या हमें उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होगी। अब मैं कुछ मांगने आया हूँ, ये आंटी कुछ मांगने आया, ये आंटी कुछ मांगने आया, ये सिर्फ भाव से लेके आए हैं, गुरु जी से मिलने आए, प्यार के लिए आए हैं, तो सब अपने अपने भाव से आए हैं। तो क्या पता ये मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग है, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत शायद इनको है। तो हमारी बारियाँ लगी हुई हैं, जब मिलेगा तभी मिलेगा। आप अपने भाव अच्छे रखो, मैंने आपको पहले बताया था बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। तो गुरु जी ने मुझे तो दिया वो। उसके अलावा मैं आपको एक सत्संग और बताता हूँ जी। जलंधर मंदिर में हमने ना, मेरी मुँह बोली पापा के मुँह बोली सिस्टर हैं कविता जी, कविता मरवान, देहरादून में, एंड उनके हस्बैंड टोनी, राजीव नाम है, निकनेम टोनी है। तो पापा ने उनको बताया कि कविता ऐसे ना, हम गए थे गुरु जी का आशीर्वाद लेने, तो बड़ा मज़ा आया है, शिव रूप है, तो बहुत पक्की भक्त है, अंध भक्त कह लीजिए शिव जी की, मेरी वो बुआ, मैं उनको दीदी कहता हूँ, बुआ तो कहता ही नहीं। तो दीदी मेरी बहुत अंध भक्त है, और वो मेरी उधर जो फूफा है उनको भैया कहते हैं, वो इतने नोटी हैं कि जो भी मंदिर में या कहीं चढ़ावा चढ़ाती दीदी, वो चुपके से उठा लेते हैं, उसके सिगरेट पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इतने वो नोटी थे। तो उनको बताया तो कहते हैं भाई साहब ये तो आपने बता तो दिया, इसको लेके आने के लिए बोल तो दिया लुधियाना जलंधर, लाएंगे कैसे ये इस हालत में नहीं। पापा कहते क्यों, क्या हो गया? कहते डॉक्टर ने बोल दिया इसकी हड्डियाँ खत्म है, ये खड़े होने लायक नहीं बचेगा ये। पापा एकदम चुप हो गए, पापा सोचे अवॉइड ना कर रहा हूँ आने के लिए, कहते तू ले गया। जब दीदी को बताया कि शिव जी का रूप है, तो दीदी और मन पक्का हो गया कि मैंने तो जाना ही जाना है। अल्टीमेटली वो लुधियाना आ गए। लुधियाना आ गए तो हम बाहर गए, पापा कहते जाओ सामान ले आओ। हम लेने के सामान तो देखा दीदी बिल्कुल अधमरी हालत में एक्चुअली लेटी हुई है, बैक सीट पे अकेली, पीछे स्पाना नीचे लगे हुए हैं, इधर सामान रखा ताकि पलटी में गिर ना जाए। तो मैं खुद घबरा गया, भागा वापस अंदर, डैड को बोला कि पापा ऐसे ऐसे है। पापा भी हैरान, कहते मतलब मजाक नहीं कर रहा था, सीरियस है। तो बाहर आए हम 4 बंदे, टोनी भैया, पापा, मैं, मेरा बड़ा भाई, हम चारों मिल के दीदी को अंदर लेके आए और उनको बेड पर लेटाया। तो फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करी, जो थोड़ी समझ आ रही थी देखी। तो पापा कहते हैं कोई नहीं, पहले एक बार गुरु जी के जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। वहाँ गए, गुरु जी के दर्शन करे, संगत के साथ बैठे, अपने पास बुलाया गुरु जी ने। गुरु जी ने दीदी को मौका दिया, चल मेरे पैर दबा, चल मेरे हाथ दबा। तो गुरु जी को सेवा करने का मौका मिला दीदी को, और हम काफ़ी देर तक बैठे रहे गुरु जी के पास। और करीब हमने, गुरु जी ने रात को 12:30 बजे हमारी छुट्टी करी, जाओ लो जाने वाले हो, हूँ थोड़ी छुट्टी। तो गुरु जी ने जाते हुए हमारे पूरे परिवार में से दीदी की पीठ पे थापी दी और बोला जा ऐश कर, नच कमलियाँ पकड़। चले गए हम, गुरु दीदी को वापस हमने बिठाया कार के अंदर और लुधियाना आ गए। घर में वैसी थोड़ी दीदी बेटर हो रही थी। अब गुरु जी की पावर, उन्होंने, हम 4 बंदे लेके गए थे, जब हम वापस घर लेके आए तो 2 बंदे लेके आ रहे थे, दीदी खुद चल रहे थे थोड़ा थोड़ा।
हमने दीदी को कमरे में लेटाया और हम बाहर जाके सारे बातें करने लगे। टोनी पे से पूछा कैसा लगा, क्या फील हुआ, देखा क्या दिखा, कैसा मज़ा आया, तो वो डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी देर में दीदी बाहर आते हैं, बाहर आ रहे हैं एकदम अकेले चलते हैं, बिल्कुल खुले डुले जैसे चलते हैं। एंड शी वाज लिटिल हेवी ऑल्सो। उन्होंने अपनी चुन्नी उतारी, ऐसे फेंकी, भाई साहब गाने लगाओ, मैंने नाचना है। वो हालत हुई हमारी, ये क्या हो रहा है। तब मलकीत सिंह का नया नया गाना आया था, तू तक दूतिया, तो वो गाना चला 15-16 बार रात को 2-2:30 बजे के करीब, और वो 15-16 बार गाना चला और सारे नाच रहे उसके ऊपर। और वो दिन था और आज का दिन है, दीदी को कभी कोई बोन की दिक्कत नहीं है, कोई हड्डियों में दिक्कत नहीं। जय गुरु जी। ये शक्तियाँ मिली हमारे को, या ऐसी ब्लेसिंग्स मिली हमारे को गुरु जी से। कुछ आज्ञा के ऊपर मैं शेयर करना चाहूँगा, सेवा के ऊपर भी करना चाहूँगा कि आज्ञा के ऊपर भी करना चाहूँगा। पहले सेवा पे करता हूँ। सेवा करते करते मैं कई बार बोला, हम ना कई लोग सेवादार से ठेकेदार बन जाते हैं, थानेदार बन जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। ये मैं बार बार हर सत्संग में शेयर करता हूँ, मैं करता रहूँगा, क्योंकि कई जगह पे ना लोग गलत गाइड करने लगे थे संगत को, और वो गलत डायरेक्शन में चल जाता है। हमें गुरु जी के साथ जोड़ना है, तोड़ना नहीं किसी संगत को। दैट इज़ वन। सेकेंड, हम जो भोले अंकल ने अभी बोला भी थोड़ी देर पहले, आप इंसान और भगवान का फर्क जानिए। हम एक गुरु जी के नाखून के बराबर नहीं है, उनकी रग के बराबर नहीं है, उनकी रज जो होती है जुतियों की धूल, उसके बराबर नहीं है हम सब। तो हम किसी सत्संग में जाते हैं ना, तो एक बड़ी अच्छी एजेड आंटी थी, तो उन्होंने मेरे हाथ चूमे, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उनके चूम लिया। मैं कहा जय गुरु जी आंटी, मैंने इतना बोला। तो वो मुझको आप मैं बेटा आंटी आप तो मतलब तू कह लो, मैं तो बच्चा हूँ जैसे आपका। नहीं, वो आप कर रहे थे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। 5-7 अंकल आंटी ने मुझे घेर के रखा हुआ था सत्संग के बाद, कि और कोई डिस्कस कर रहे थे। फिर एक आंटी आए और अपनी बेटी को कहते अंकल के पैर छू। मैं कहा आंटी क्यों पाप चढ़ा रहे हो, कंजक है ये। मैंने उसके पैर छुए बेटी के। मैं कहा ये मत करो, हमें भगवान ना बना, हम नहीं है, हम इंसान हैं, हम एक छोटे से मैसेंजर हैं। हमारी, मेरी और भोले अंकल की कोशिश है कि जितना गुरु जी के साथ संगत को जोड़े। ये ध्यान रखिए, हम भगवान नहीं हैं, हम माध्यम नहीं हैं, हम एक छोटा सा जरिया है। भोले अंकल ने बिल्कुल सही बोला, आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ इश्यू है, कुछ मांगना है, डायरेक्टली गुरु जी के स्वरूप से मांगिए, गुरु जी से मांगिए। अगर आप भाव रखेंगे तो ये स्वरूप है, नहीं रखेंगे तो ये फोटो है, जैसी आपकी इच्छा। हमारे को बीच में मत लाइए, आप डायरेक्ट बात कीजिए गुरु जी से, आपको डेफिनेटली जवाब मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। किसी आंटी ने वही बोला, मेरी बेटी के सर पे हाथ रख दो। मैं कहा आंटी क्या कर रहे हो आप? मैं कहा हम तुच्छ होते ना, वो है, कुछ भी नहीं है हम, प्लीज। तो संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमें आप अपना भाई, बेटा, साथी, संगत ही मानिए, कुछ और मानने की जरूरत नहीं है हमारे को किसी को भी। तो ये भाव की बात होती है, आप गुरु जी से कितना प्यार करते हैं, तो वैसे होता है। और गुरु जी से ही मांगिए, गुरु जी से कोई मानिए, मैं ये बोलूँगा। और एक आज्ञा के ऊपर मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा आज। आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुरु जी हमेशा कहा करते थे, तुसी आंदे अपनी मर्जी ना लो, विच मेरी ओके होंदी है, मगर आंदे तुसी अपनी मर्जी ना लो, जाओगे तुसी मेरी मर्जी ना। तो जब तक गुरु जी से आज्ञा नहीं मिलती, हम कभी, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती थी, छुट्टी नहीं होती थी। और उसमें से रिलेशन सिंपल ये है कि हमें कभी भी 2:30-3 बजे से पहले कभी छुट्टी नहीं मिली। जब भी हम जलंधर मंदिर जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, जब हम जलंधर जाते थे 2:30-3 बजे 2 बजे छुट्टियाँ होती थी। जब हम गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, पंचकुला चले गए, पंचकुला गए वहाँ पे, तो गुरुजी ने मम्मी ये सत्संग मम्मी ने मुझे याद दिलाया, आ गए हो? हाँ जी गुरुजी आ गए जी, आओ। हम 5-6 दिन चंडीगढ़ ही रहो। तो जॉब छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, काम छोड़ के हम चंडीगढ़ हो गए थे 5-6 दिन। जो रोड अंकल हमारे को लेके गए थे, उन्हीं के घर रुके थे। तब हमने पहली बार शहद वर्षा देखी थी, तब। और गुरुजी ने अगले दिन बोला था, होगी वर्षा शायद दी, जो ऐश करो। और गुरुजी अपने संगत को बहुत प्यार करते थे। वैसी आज्ञा इसीलिए गुरुजी देते थे। और आज्ञा के से रिलेटेड एक जो मम्मी ने मुझे एक बड़ा अच्छा सत्संग बताया था, ये मैं आपको शेयर करता हूँ सबके साथ। वो ये कि अभी हम कई बार ना भेड़ चाल में पड़ जाते हैं, तो जिसको जो आज्ञा मिली होती है उसी को करनी है।
कि वो अंकल तो ऐसा करते हैं, वो आंटी तो ऐसा करती थी, तो हम भी वो फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप सोचिए, मेरी मम्मा को गुरुजी ने बोला था सोमवार के व्रत नहीं रखने। अब कोई ये संगत सुन ले, सोच ले, तो फिर अपने हिसाब से सोमवार के व्रत ना रखे तो गलत होगा। जिसको बोला है वही रखें, जिसको जैसे आज्ञा है, परमिशन है, हुक्म है मालिक का, वैसे फॉलो करें। मम्मी को क्लियर बोला था, तो उसके बाद मम्मा ने आज तक कभी भी सोमवार के व्रत नहीं रखे। क्लियर मना किया था, नहीं रखने तो मैं। आज्ञा से रिलेटेड अगेन, गुरुजी आज्ञा देते थे तभी हमारे को हम छुट्टी करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि मैं अमृतसर से आया और जलंधर मंदिर, उधर पेरेंट्स मेरे लुधियाना से आए, तो हम सत्संग वहाँ पे हमने किया, प्रसाद छका, उसके बाद बैठे हुए थे। तो डैड को पता नहीं क्या हुआ, लंबा बैठते थे, हमें पता हो तो 2:30-3 बजने हैं, तो डैड 11:30 के करीब गुरुजी के पास कहते हैं गुरुजी आ गया। फिर कहते बैठे चुपचाप, बिठा दिया चुपचाप से। आधे पौने घंटे के बाद फिर पापा पहुँच गए कि गुरुजी आ गया। पापा कहते थे समझ नहीं आती, बैठे चुपचाप। पापा फिर बैठ गए। मैं इस तरफ बैठा था, डैड उस तरफ थे, तो मैं किसी बहाने से कुछ गिलास उठाने के बहाने से पापा के पास गया था। मैंने पूछा पापा क्या कर रहे हो आप, आपको क्या हो गया आज, आप तो ऐसा कभी नहीं करते थे, आप क्यों आगे मांगने लग गए? हम तो हमेशा जब गुरु आके खुद देते तभी जाते हैं। कहते यार कार की ना बैटरी खराब है, आते हुए कार 2 बार बंद पड़ गई थी, तो मेरे को डर लग रहा है कि हम कहीं फंस ना जाए। धुंध का मौसम है, दिसंबर का मौसम है, वापस जाना है, और रात को 2:30-3 बजे तो रास्ता भी दिक्कत का, लाइट का भी दिक्कत होगी बैटरी के कारण, तो फंस ना जाए कहीं पे। मैं कही ये बात भी सही है, डैड की बात भी सही है, तो मैं चुप रहा। वो ये था ना, हम तो जा जाके भी फिर बेवकूफ़ों वाली बातें करते थे, सॉरी गुरुजी। तो वहाँ पे हम शक्ति, किसकी शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं? हम वहाँ बैठे रहे, तो गुरुजी ने वही 2:30-3 बजे आज्ञा दी, चलो जी लुधियाना वाले छुट्टी ताड़ी, जा लखा निंगल तेरी बैटरी भी ब्लेस की दी ऐश कर। तो मैं कहा गुरुजी ने ये भी सुन लिया, तो मतलब जानी जान है, उन्होंने सुन लिया। संगत जी वो गाड़ी हमने 3.5 साल और रखी, उसकी बैटरी रिप्लेस नहीं हुई थी। तो आज्ञा के हिसाब से हमें चलना होता है, आज्ञा के हिसाब से हम सेवा करते होते हैं सारे। एक छोटा सा और आपको बताता हूँ। एक अंकल आए, उन्होंने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शिमला जाना है। तो गुरुजी कहते 3:30 बजे की बस, उन्होंने बोला 3:30 बजे की बस है मेरी। गुरुजी कहते 3:30 बजे की बस से नहीं जाना, 5:30 बजे बस से जाएंगे तुम। अब गुरुजी को बस के टाइमिंग भी पता थे, इट्स अ सरप्राइज राइट। तो उन्होंने मना कर दिया, कहते कि गुरुजी मैंने शिमला जाना है, वहाँ पे कोई ऑटो बस नहीं होता है, पैदल चलना पड़ता सारी पहाड़ियों में, बट रात को बड़ी दिक्कत हुई, जानवर होते हैं, शेर होते हैं, सांप होते हैं, पता कुछ क्या क्या होता है। तो गुरु कहते चुपचाप बैठा, नहीं जाना 3:30 बजे की बस में। तो उनको मना कर दिया। जब 2 बार मना कर, सेकेंड टाइम डांट के गया, तो अंकल बैठ गए थे ठीक है। उसके बाद अंकल करीब महीने के बाद मुझे मिले, हमारे तो मैं जनरली पूछा मैंने, अंकल सब ठीक है? तो सब ठीक। तो मैंने ऐसे ही बाई चांस पूछ लिया अंकल से, मैं अंकल ऐसा से गुरुजी ने आपको मना किया था। कहते बेटा मना नहीं किया था, बचाया था। मैं कहा कैसे अंकल? कहते जिस 3:30 बजे वाली बस का एक्सीडेंट हो गया था, सारे मर गए थे। तो एक गुरुजी की आज्ञा जो मिलती है ना, आपको परमिशन मिलती है कि अब मैं जा सकता हूँ। तो गुरुजी कहते थे कि जब आप आते हो अपनी मर्जी से रहे हो, तो मेरी जिम्मेवारी है कि तुम्हारे को वापस ठीक ठाक पहुंचाना। तो आपका अगर परिवार आपकी वेट कर रहा है तो आपको बैठना चाहिए। एक सत्संग मैंने और भोला अंकल ने वहाँ पे रघुवीर अंकल के घर में सुना था, तो मैं वो सुना देता हूँ आपको। एक इसी से रिलेटेड है। तो एक अंकल वैसी ही जल्दबाजी कर रहे थे जाने की, आउट उठते थे, बाहर चल जाते थे, फिर ये क्या होते थे, फिर आज्ञा मांगने की कोशिश करते थे। गुरु के अंदर बह जा, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे अंदर बाहर होते रहे। तो गुरुजी ने बोले तेरे केड़ा बटन लगे हुआ है, तू के अंदर बाहर हो रहे हैं? कहते गुरुजी की जाना सीखा, जाना सीखा। कुछ माने नहीं, समझे नहीं। गुरुजी थोड़ी देर के लिए अपने रूम में गए, उन्होंने सिंहासन में माथा टेका और निकल लिए। अगेन वहां पे उनका वापस जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको किसी को भी डरा नहीं रहा, प्लीज किसी को भी डरा नहीं रहा, मगर आप अच्छे मन से आते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे ही जाते हुए अच्छे मन से सिंपल प्रणाम करके जाइए। गुरुजी आज्ञा दीजिए, सब ब्लेसिंग बनाए रखिए, देन बस इतना कहना है आपको, कुछ नहीं है। बाकी आपके हमने कुछ और कहने के लिए कहिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, मगर आज्ञा मिलनी चाहिए। आज्ञा से रिलेटेड मैं आपको और बता रहा हूँ जी। एक बार क्या हुआ,
हम जलंधर मंदिर में ही थे, वहाँ पे एक अंकल को बोला कि आप इसको एक घड़ी दिला दो। नाम नहीं लूँगा उनका, मैं किसी को, एक अंकल को, मैं दोनों को जानता हूँ अच्छे से। एक अंकल को बोला कि ए को बोला कि बी को घड़ी दिला दो। तो कहते ठीक है जी। तो ए अंकल गए मार्केट, उन्होंने उनको साथ ले गए कि चलो साथ ही चल लो। साथ चले गए तो अंकल ने घड़ी खरीद ली, अपनी पसंद से खरीद ली, वो लेके वापस जलंधर मंदिर आ गए। तो आए, गुरुजी ने बोला आ गए हो जी, ले ली घड़ी, ले ली। तो अपनी पसंद ना लेती है ना। उन्होंने बोला जी गुरुजी, जा तेरी परमानेंट छुट्टी। अब उसका क्या तारना था, गुरुजी ने, उसने अपनी मर्जी से कुछ कर दिया। और किसी संगत से आपने इनडायरेक्टली पैसे नहीं लिए, कोई चीज़ ले ली, वो भी अपनी इच्छा से, तो हमें वो नहीं करना है। हमारा कोई हक नहीं बनता। महाराज का हुक्म था, ए अंकल का कुछ उतारना था, बी का कुछ तारना था, तो उनका तो तर गया, इस बेचारे का काम बिगड़ गया। तो हमारा वो हक नहीं बनता कि हम किसी और के हक लें। हमें सब्र रखना चाहिए, अपनी पेशेंस रखनी चाहिए। इसका बड़ा अच्छा सा एक और है, अगर हम सिमरन करते रहेंगे ना तो हमारा सही उद्धार रहेगा। नॉर्मली हम कार चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जब कोई हमारे रॉन्ग साइड मारता है, कुछ करता है, तो हमारे मुंह से कई बार अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं, कई चीज़ें बुरी चीज़ें निकल जाती हैं। तो अभी आते हुए मैं वहाँ पे ना शब्द मन में गा रहा था, और संगत जी आते आते ना मेरे सामने एक बाइक, ऑलमोस्ट मतलब एक्सीडेंट हो सकता था, तो मैं बिल्कुल आराम से रुक गया और उसको मैंने पूरी जगह दी, मैंने ऐसा इशारा किया उसको। उस बंदे के चेहरे पे ज़रा सा गुस्सा नहीं आया, इतनी स्माइल आई, उसने आगे वैसे किया मेरे को। तो मतलब ये हमारे जैसे भाव होंगे, अगर हम सिमरन करते रहेंगे तो हमारे अच्छे अच्छे कष्ट भी टल जाएंगे। अंकल कौन सा बोल रहा हूँ मैं? बहुत सारे। और मेरे अंकल का शेयर कर दे, मम्मी की डिवाइन प्रसाद ऐसे बताता हूँ आपको। तो हम जलंधर मंदिर में थे, तो ना डिवाइन प्रसाद जिसे हम सचखंड का प्रसाद कहते हैं, तो गुरुजी ने कई बार किसी किसी संगत को दिया था। अंकल इससे मुझे एक और याद आ गया जिसमें मेंशन नहीं है। तो डिवाइन प्रसाद देते थे वहाँ पे। तो हमारे को ना अपनी बारी, सब्र की बात करूँ, उसी से रिलेटेड है ये। हमारी बारी नहीं आई थी तब, मगर तब हम कॉलेज में होते थे, बचकानी हरकतें करते रहते, बच्चे होते थे। तो गुरुजी ने जब प्रोड्यूस करते थे ना प्रसाद, तो गुरुजी कई बार पूरे लाल हो जाते थे, मतलब ब्लड अच्छे से दिखता था। गोली चिट्टे हमारे गुरुजी, जब थोड़ा गुस्सा आता है, जोर लगता तो लाल हो जाती ना स्किन, तो वैसे हो रहे थे गुरुजी। तो हमें समझ आ गया कुछ हो रहा है, गुरुजी यहाँ पे नहीं है, कहीं और हैं, और ये कुछ कर रहे हैं, किसी की संगत का भला कर रहे हैं। तो हम तब पिन ड्रॉप साइलेंस, वैसे भी साइलेंस होता था पूरा, तब तो बिल्कुल अल्टीमेट साइलेंस हो जाता था कि कोई हिले भी नहीं। तो सारे शांति से बैठ गए, मैं कोई आंखें बंद खोले ऐसे देख रहे थे गुरु जी के। तो गुरु जी ने इधर आंटी आला अपना प्रसाद, गुरु जी ने ऐसे बुलाया। मैं बिल्कुल पास बैठा था और एल शेप में था, उधर ड्राइंग रूम जो ब्लेसिंग रूम था गुरु जी का, जलंधर मंदिर। तो पूछे बोला आंटी का, मैं कहा लो जी हाँ, तो किसी को आंटी ब्लेस हो गए, आजा आंटी अला प्रसाद। गुरु जी ने ऐसे किया, और इतना बड़ा लड्डू बूंदी का और मिश्री का, इतना बड़ा लड्डू, अब सोचिए गुरु जी के हाथ कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा लड्डू गुरु जी ने ऐसे, आंटी ले अपना प्रसाद लाया। मैं हैरान में गया, ये तो पहली बार ज़िंदगी में हमने देखा, कैसे मतलब कहाँ से आया है कि मैं ही गेस करूँ कहाँ से आया होगा ये, मतलब वही बच्चों वाली बातें। एंड जो बड़ी संगतें, मेच्योर संगत, वो समझ गई जय गुरु जी हो रही थी वहाँ पे, ओम नमः शिवाय कर रहे थे सारे। तो मैं कहा किसकी कौन लकी है पता नहीं। तो कहते आजा लखानी आंटी, तो मैं कहा ये तो मम्मी का नाम ले रहे। मैं खुश मगर लो जी आज हमारी बारी भी लग गई, वारे न्यारे हो गए हमारे। तो मैं कहा मम्मी आ क्यों नहीं रहे, नाम तो अभी लिया था, मैं तो एक्साइटेड हो रहा था। तो मैं कहा जल्दी आओ, मन में कह रहा था मम्मी जल्दी आओ, कहीं गुरु जी किसी और को न दे दें। प्रसाद वेट करना है, आंटी नहीं है बैठी रहे, फिर अल्लाह तू लेना। एक दो बार ऐसे हुआ है, तो मतलब डिवाइन प्रसाद नहीं, बट मेरे को लगा वैसे हो तो ये भी हो सकता है, नॉर्मल प्रसाद भी हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा। तो मैं एक्साइट हो रहा था, और पीछे बैठे थे मम्मा, तो उनको लेडी को उठ के आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल पास बैठा था 3 कदम पे, तो मैं वेट कर रहा हूँ, आओ। जैसे ही मम्मी आए तो गुरु जी ने आला, जैसे ही गुरु जी ने मम्मी के हाथ में दिया, और आप सोचिए गुरु जी ने करीब 35-40 सेकेंड अपने हाथ में प्रसाद रखा रखा, इतना बड़ा, और वो तो इतना गर्म था वो डिवाइन प्रसाद। मम्मी ऐसे ऐसे करते किचन में भागे,
कि मैं पकड़ नहीं पा रही। लेडीज़ का किचन में बहुत अच्छा हाथ होता है, उनकी गर्म चीज़ों को सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है जेंट्स से। तो वो मैं कहा अगर मम्मी का ऐसा होता तो गुरु जी का कैसा आ रहा होगा। तो मैं बिल्कुल हैरान, और गुरु जी बिल्कुल नॉर्मल बैठे वहाँ पे। उन्होंने कितना गर्म प्रसाद पकड़ा होगा जब मम्मी पकड़ नहीं पाया। और जब मम्मी बांट रहे थे फिर गुरु जी ने बोला जा सारे ने बंट दे थोड़ा थोड़ा। तो वो भी ब्लेसिंग होती थी, वो भी आज्ञा होती थी संगत जी। अगर नहीं बोला तो वो आपका है, अगर बोला है तो बांटना है। तो वो मम्मी ने से सबको थोड़ा थोड़ा बांटा, और वो इतना बढ़िया उसका टेस्ट, इतना वो एक्चुअली अमृत बोलूँगा। जब उन्होंने खाया तो मुंह में ऐसे लगे कि जैसे गुलाब जल पूरा अंदर जा रहा है, अंतड़ियों में फील होता था कि कैसे वो कहाँ पहुँच गया प्रसाद, ऐसा से फील होता था। तो वो शक्ति, ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी आ जाती थी। और वो जो गुरु जी की खुशबू सेम प्रसाद की खुशबू, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए होती नहीं थी कोई भी। तो वो डिवाइन प्रसाद की हमारे का वो है। तो एक मैं आज्ञा से एक और रिलेट करूँगा इस चीज़ को, फिर एक गोविंदगढ़ वाला याद दिलाना मैं आपको, मैं वो बताऊँगा। तो आज्ञा क्या है, मेरा सत्संग नहीं है ये, बट जिनका है उनका नाम लूँगा। बत्रा अंकल हैं, हमारे सोसाइटी में रहते हैं, उनका है। तो वो कमांडर रह चुके हैं नेवी के, और कमांडर नेवी का बहुत अच्छी पोजीशन होती है। तो उनमें वही था ना, मैं होती थी थोड़ी सी। ऑफकोर्स अंकल खुद ही कहते हैं हम तो बहुत अपने आप को समझते थे हम कमांडर हैं। तो कमांडर और जनरल अंकल कमांडर अंकल को लेके गए थे, इमेजिन, तो जनरल भी हैं और कमांडर भी हैं। तो वो उनको लेके गए थे गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम। तो जब गए थे तो ऐसे बैठे थे संगत में बीच में, तो कोई उम्र में वही कमांडर वाली थी, 2-4 बार जा चुके थे मगर पूरी समझ नहीं आती एक बार में। तो गुरुजी ने अर्श से फर्श तक कैसे लाते हैं उस दिन वो किया था। तो कहते मैं तो कमांडर हूँ। तो वो जो सेवादार आते थे ना, सेवादार को सर्विंग करने वाले समझते थे अंकल, सेवादार नहीं समझते थे। बट सेवादार का बहुत बड़ा योग होता है। मैं उनके बारे में बोलता हूँ कैसे करना चाहिए, मगर संगत को भी बोलूँगा कि सेवादार जो काम करते हैं वो 150-200 संगत को जो संभाल लेते हैं ना, वो आपके सबके थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद गुरु जी का ब्लेसिंग के साथ लेके जाते हैं। तो वो उनको ना आम सेवादार सर्विंग वाले समझते थे। तो उन्होंने अपने पहले चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद पिया, बैठे हुए थे। एक अंकल आते हैं, कहते हाँ भाई साहब, इशारा किया, जी मैं कहना आओ इधर आए। उनके हाथ में ट्रे पकड़ा दी, वो मैं कमांडर, और वो कहते ट्रे पकड़ा दी, कहते सबको सेवा करो, जल प्रसाद दो। तो वो पहले तो वो कहते मेरे को बोल दिया यार, मैं तो कमांडर हूँ और मेरे को क्यों बोला, इतने सारे सेवादार हैं यहाँ पे। तो जैसे ही सोचते सोचते मुड़े, कहते नहीं यहाँ पे नहीं, बाहर ड्राइवरों को। तो गुरुजी अपनी उस संगत का भी ध्यान रखते थे जिस संगत के साथ आप आए हो, आपके ड्राइवर्स, आपके हेल्पर्स, जैसे भैया ने बताया, उनका ध्यान रखते थे। तो उनको जब अंकल ने पहली बार चाय प्रसाद और जल प्रसाद की सेवा करी, उनको समझ आ गया कि बेटा यहाँ मैं रखने का मतलब नहीं है, मैं तो यही है बस। तो गुरु जी इसी से रिलेट करते थे, जिथे मैं हैगी है उथे मैं नहीं, तो जिथे मैं हैगा उथे मैं नहीं। मतलब अभिमान घमंड अपने वहाँ नहीं लाना है। आप चाहे पुरानी संगत है चाहे नई संगत है, आप कितने प्लेस हैं कितने नहीं। जैसे रघुवीर अंकल ने बताया कि वो आम संगत में बैठे हुए थे जिन्होंने पूरा बड़े मंदिर बनवाया। बहुत सहयोग है रघुवीर अंकल का बड़ा मंदिर बनाने के लिए। कितने सेवादार, कितनी संगत जाती है दर्शन करने, मांगने, झोली फैला के। वो आम संगत के साथ वहाँ बैठे हुए थे, उनको वीआईपी टिकट मिल सकता था डेफिनेटली, पर ना उन्होंने मांगा होगा, आई एम श्योर, ना उन्होंने किसी और ने दिया होगा। तो वैसे हमारे को रहना है नॉर्मल। तो गुरु जी के आशीर्वाद, मैं गोविंदगढ़ वाला बता रहा था आपको, वो बताता हूँ। ये संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। एक बार एक अंकल आए जलंधर मंदिर में, नाम नहीं लूँगा, मैंने जगह बोल दी, सॉरी, वो भी नहीं बोलनी चाहिए थी। वहाँ से आए और टोकरे लेके आए प्रसाद के कि गुरु जी। तो गुरु जी आए, कहना ठीक है, हाँ जी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। उन्होंने माथा टेका, बैठ गए। तो मैं कहा थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इतना प्रसाद क्यों? बेटी की शादी, बेटे की शादी, हम वो अज्यूम करने लग जाते हैं ना, संगत सारी बैठी होती है कि किसने कपड़े कैसे पहने हैं, इतना प्रसाद क्यों लाया है, ये थैले में क्या लेके जा रहा है, हम वो सोचने लग जाते हैं सिमरन छोड़ के। तो हम वही करने लगे थे, बच्चे वो कर रहे थे। तो गुरु जी बोले चल सुना अपनी कहानी, स्टोरी सुना अपनी। उन्होंने कहा जी गुरु जी। अंकल ने स्टोरी सुनानी शुरू करी। वो स्टोरी ऐसे है संगत जी, गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए अंकल को ड्रीम में। अब ड्रीम है कि सच्चाई है, अब खुद इसका फैसला कीजिए। तो उन्होंने बताया कि जी मेरे को गुरु जी ने बचाया।
कहते कल रात को मैं जब सो रहा था तो मेरे पसीने निकल रहे थे, और मैंने जब देखा, वो सपना था कि हकीकत, देखा कि वहाँ पे यमराज आए थे उनको लेने। हिज टाइम वॉज ओवर। तो जब वो लेके आए थे, और गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करती है, वो उन पे भी अच्छा प्यार था। गुरुजी वहाँ पहुँचे और बोले ये मेरा बच्चा है तो उसको नहीं लेके जाएगा। बताते हुए मेरे को गूज़म्स हो रहे हैं, तो भाई मेरा बच्चा है तो उसको नहीं लेके जाएगा। तो कहते हैं मेरे को तो लेके जाना है, इसका समय वो पूरा हो चुका है। कहते हैं तो समय जितना भी है ये नहीं जाएगा। कहता है मैं महाराज इसको तभी नहीं ले जा सकता अगर ये मुझे मिले नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता। कहते बिल्कुल हो सकता है। तो अंकल को माचिस का साइज का कर दिया उन्होंने, और अपनी मुट्ठी में गुरुजी ने बंद कर दिया। कहते लब सकता था। और जब यमराज नमस्कार करके माफ़ी मांग के वापस चले गए, तो गुरुजी ने उनको छोड़ा और ब्लेस करके वापस जलंधर। कहाँ जलंधर, कहाँ गोविंदगढ़, ब्लेस करके। और जब अंकल को होश आया तो कैसे पसीना पसीना। एंड फिर उन्होंने गुरुजी को याद किया, और नेक्स्ट डे वो जलंधर मंदिर आए जब हम सबको प्रसाद मिला था। तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमारे दिए हुए हैं। हाँ जी अंकल। गुरुजी का फोन नंबर, आउट ऑफ सिलेबस। यस, आउट ऑफ सिलेबस। ये बहुत बहुत प्यारा सत्संग है जी। हम कहते हैं गुरुजी से कैसे कनेक्शन बनाएं, राइट? काफ़ी संगत सोचती हैं आपको किसी को चाहिए फ़ोन नंबर गुरुजी का, अभी मिलेगा जो हमारे को मिला था। तो ये मम्मा ने याद दिलाया था मेरे को। तो हम कैसे कनेक्शन बनाते हैं गुरुजी के साथ, वही भाव की बात है। अब हम जो नहीं सोचते गुरुजी वो कर देते हैं। जहाँ पे हमारे मौत भी आई होती गुरुजी में वहाँ से बचा लेते हैं। हम उनका फ़ोन नंबर मांग रहे थे। किसी संगत में हम जलंधर बैठे थे, मैं पीछे था, मम्मा आगे थे, और 2 लेडीज़ और थे, आंटी और थे, तो बैठे थे। बीच में से एक आंटी ने बोला गुरुजी आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? गुरु कहने की कहना आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? कहना मेरा फ़ोन नंबर मिल जाऊगा? तो मैं इतनी देर में फ्लिकरिंग, मतलब स्पिन ऑफ अ सेकेंड सोचने लगा हमने गलती कर ली, हमने कभी मांगा नहीं, आंटी को मिल जाएगा और हमारे से रह जाएगा। अब क्या करें? कहते लिखो फिर। उन्होंने, आंटी ने पेन लिया, फटाफट से पेपर निकाला बैग से। अब जब उनको लिखा रहे हैं, किसी और की हिम्मत नहीं थी कि वो काम करें, क्योंकि मांगा उन्होंने, तो बाकी सब सोच रहे होंगे मेमोराइज कर लेंगे। तो गुरु जी ने क्या फ़ोन नंबर बोला अपना? कहते लिखो ओम नमः शिवाय, दैट्स ऑल, दैट इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये जब जहाँ बोलोगे आ जाऊँगा, मिलाओ ये नंबर, मिल जाएंगे। तो ये है हमारे गुरु जी। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आंटी से मैं भी लिफ्ट में मिला, आंटी सॉरी मैं आपका सत्संग छीन रहा हूँ ये, मगर मेरे को मज़ा आएगा यहाँ पे बताने में। कितने सिंपल थे। आंटी जलंधर से ही हैं, और आंटी कहते हैं मैं अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ, आंटी के साथ मेरे लिफ्ट में लेते। तो मैं आंटी शुरू आप शेयर करना, मैं आपका हाँ, तो थोड़ा सा जितना आप करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आंटी जलंधर से ही हैं, और मैं कहूँगा आंटी ने गुरुजी को साक्षात वहाँ पे जलंधर मंदिर के बाहर या कहीं पे गुरुजी को चलते देखा, साइकिल पे भी और वैसे भी। तो कितने सिंपल हैं हमारे गुरुजी, कितने सिंपल। मेरी मासी बहुत ज़्यादा उनके साथ थी, उस वक्त उनको चमचे वाले बाबा जी बोलते थे। तो मैं रीज़न बताऊंगा। हमने कभी सोचा नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आर्य समाजी थे, तो हमने कभी ऐसे नहीं सोचा था। तो एक बार हम वॉक करते जा रहे थे मैं मासी के साथ, तो उन्होंने पास से निकल गए, क्योंकि ये चमचे वाले बाबा जी ने। तो देखा, उनका अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे को भी सिर्फ 2.5 साल हुआ है विवाह की वजह से मैं जुड़ी हूँ उनके साथ। फिर जब से विवाह ने 1-2 चीज़ें मेरे को बताई, तो मैंने अपनी कज़न को बोली, मेरी मासी की बेटी को। तो उसने कहा दीदी आपको पता नहीं है, तो चमचे वाले बाबा जी की बात कर रहे हो आप? मैंने कहा है, ये वो है? तो कहती हाँ ये वही है। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो इस चीज़ का पता नहीं था। फिर उसके बाद मैं ऐसे जुड़ी कि अब मेरे को समझ नहीं आती कि मैं अपने आप को कोसती हूँ कि उस वक्त मैं क्यों नहीं उनके साथ आई, मैं मासी के पास क्यों नहीं गई। और इतने हमारे घर में चीज़ें हुई कि जिसका मैं मतलब मेरे को पता है कि ये हुआ और सब चीज़ें। और इस तरह जैसे आपने बोला कि वो मिश्री और लड्डू आया, गुरुजी उनके घर गए हुए थे,
और वहाँ पर ऐसे खाना खा रहे थे और क्या कहने लगे, एकदम से लाल हो गए एकदम से, और वो कहने ऐसे करके उन्होंने करा और हाथ में कड़ा प्रसाद आ गया और उनका हाथ लाल हुआ हुआ था और इतना गर्म था वो, और उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था। सो यही चीज़ें सुन सुन के फिर एक बार हम लोग बड़े मंदिर गए अभी रिसेंटली, तो रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि गुरुजी को ये अच्छा लगता है, गुरुजी की ये अच्छा है, तो ऐसे करके। और अगले दिन सुबह सुबह मैं कलकत्ता जा रही थी 2-4 दिन के लिए। सो जैसे ही मैं बाहर निकली तो ऐसे तितली का हुआ कि तितली उनको बहुत अच्छी लगती है, मोर उनके बहुत अच्छे हैं और उनको फ्रेगनेंस है और इस तरह। तो मैं जैसे ही मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा तू कार सामने ले आ, मैं इधर से निकल के दरवाजे बंद करके निकलती हूँ बाहर। तो मैं बाहर आई तो सामने एक तितली बैठी हुई। मैंने हाँ तितली, और मेरे एकदम से गूज़बम्प। मैंने जाके उसके पास गई कि अभी उड़ जाएगी ये, पर वो नहीं उड़ी, मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसको हाथ में से बड़ी देर तक पकड़ी रखा। फिर उसके बाद मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया क्योंकि वो सुन रहा था सब हमारी बातें भी। मैंने कहा देख तितली आ गई। तो कहता जी ये तो कल ही आप बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, और हम सारे बैठे हुए थे और मैंने फिर उसको धीरे से पौधों के पास छोड़ा। जैसे ही छोड़ा वो कहाँ गई पता ही नहीं चला। और 2 दिन के बाद जब मैं वापस आ रही थी कलकत्ता से, तो टर्मिनल में बैठी वेट कर रही थी कि बस अभी आएगी, हमें एयरक्राफ्ट में लेके जाएगी। तो मेरे साथ एक कोई कपल बैठे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं अपना बैग यहाँ रख के ज़रा बाथरूम जा रही हूँ। तो कहने लगा हाँ। तो मैं जब वापस आई तो एक तितली काले रंग की थी, वो शीशे के ऊपर, अंदर हम बैठे हैं, शीशे लगे होते हैं, तो उसको टिक 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 ऐसे कर रही है दूर से। तो मैं हैरान होकर देखती रही और मैं उसके पास गई, गाय को कि पता ही नहीं चला। मैंने कहा अब एकदम से कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ है। मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि मैं जा रही हूँ अकेली, गुरुजी मेरे साथ है बस। और अभी अमेरिका में थी मैं अपनी बेटी के पास, बच्चों के पास, तो सोचती रहती थी या कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे बाहर बैठी हुई हूँ उनके बैकयार्ड में, स्विमिंग पूल के पास, मैंने कहा कई दफ़ा होता है कि सांप आ जाते हैं, तो सांप अगर आ जाए तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा शिव जी के है सांप, मैं उनको हाथ जोड़ दूँगी। हाँ, तो यही। और इतने में थोड़ी देर के बाद ही दूसरे के तीसरे दिन की बात है, मेरी बेटी बाहर आई। जब मैं बाहर बैठी चाय पी रही थी तो आई, तो मैंने कहा देख तेरी नाशपतियाँ कितनी लगी हुई हैं। हाँ, तो वो उधर गई और एकदम से शोर मचाया कि मामा जल्दी फ़ोन लेके आओ, फ़ोन लेके आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया फ़ोन ऐसे। तो मैं गई तो इतना बड़ा सांप वो चल के ऐसे जैसे जिधर मैं बैठी हूँ उधर आ गया। मैं हैरान हो गई, मैं किसको कुछ कहना नहीं, बस लेट हिम गो, बस जाने दे। वो भी बस उससे थी, उसके नेबर भी आ गए, सब आ गए, क्योंकि इतना बड़ा और वेरी पॉइजनस सांप था वो। सो मैंने कहा yesterday only I was thinking of this कि भी अगर आ जाए तो मैं क्या करूँगी। तो रियली समझ नहीं सकती कि मैं। जय गुरु जी। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था गुरु जी हमारे कितने सिंपल हैं और कैसे रिझाते हैं अपने संगत को अपनी तरफ। जब हमारी फर्स्ट विजिट हुई थी गुरु जी के पास, पहली बार गए थे हम सत्संग में, तो वहाँ से जब वापस आए, मेरे डैड ना रेगुलर क्लब जाने वाले बंदे थे, हमेशा क्लब जाते थे। रेगुलर मतलब 365 दिन, अगर 390 दिन भी होते हैं साल में तो पापा 390 जाते हैं। तो ऐसा उनका सिस्टम था। 4:30-5 बजे ऑफिस से उठते थे, क्लब जाना, स्नूकर खेलना, कार्ड्स खेलना, 2 ड्रिंक लगानी, घर फिक्स। 8 बजे घर, 8:30 बजे घर में एक और ड्रिंक लेनी, खाना खाना, दैट्स ऑल। ये पापा का फिक्स रूटीन था। तो वहाँ से पापा का 12:30 जब हम होके आए वापस, जब पहली बार गुरु जी के गए, सेकेंड टाइम मम्मा पक्के रामशरणम वाले, और थर्सडे को होता है वहाँ पे लुधियाना में, तो वहाँ गए तो मम्मी को जो अधिष्ठान होता है जिसमें नाम अक्षर लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, और मम्मी को वो दिखाई नहीं, सिर्फ गुरु जी का चेहरा दिख रहा था, सिर्फ गुरु जी का चेहरा दिख रहा था। ये गुरु जी की शक्ति थी। और डैड नेक्स्ट डे बोलते हैं, थर्सडे को ये हुआ, फ्राइडे को डैड ये बोलते हैं मम्मा को कि शील चलना है। मम्मी कहते हैं कहाँ, क्लब। तो पापा कहते हैं नहीं क्लब नहीं, गुरु जी थे। जो 300 व्यक्ति 365 दिन जाते हैं वहाँ पे क्लब में, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने को तैयार थे अपने पास। तब हमारी, मैं कहूँगा एक्चुअल एडिशन हमारी तब हुई थी गुरु जी के पास, नॉट फर्स्ट विजिट बट दिस सेकंड विजिट, जिसमें मेरी भी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी गुरु जी के साथ, दैट वाज द वन। तो इतने भोले हैं, ऐसे हैं हमारे गुरु जी। सब पे कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी।